एक पति की क्या भूमिका होती है कि भावनाओं की कद्र करूं। कितनी कद्र करके वाले बैठे हो वो सोच लो, विश्वास तो है ही नहीं, है ना। इन लेवलों को चेक कर लूं, ये हुआ क्यों है, मेरी सोच की वजह से। मेरी सोच ने कहा कि जो आनंद की अनुभूति मुझे देता है उसका इस्तेमाल कर ले, और मैं रोक ही नहीं पाया सोच को, इतना ज़्यादा पावरलेस था उसके सामने। ये हुआ तो मेरा जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है कि इस जीवन का त्याग की सोच रखें। अब ये नरकीय जीवन था। नरकीय जीवन क्या, आध्यात्मिक मृत्यु हो चुकी थी हमारी। शारीरिक मृत्यु नहीं हुई है, आध्यात्मिक मृत्यु, है ना। कोई शारीरिक मृत्यु के बाद आकर बताता है कि कैसा नरक है और कैसा स्वर्ग है, लेकिन आध्यात्मिक मृत्यु ने बता दिया। और नरक में होता क्या है, दुख भरा जीवन, कष्ट भरा जीवन, पीड़ा ही पीड़ा। ये तो सबके साथ है, आप भी पीड़ा में, परिवार भी पीड़ा में, तो ये नरकीय जीवन ही तो जी रहे थे, फिर भी कह रहे हैं अच्छा जीवन था। ठीक, अगर ये बात समझ आ गई है, जो पहला कदम समझाने की कोशिश करता है, तो जाग जाएं। अगर आपके मन में आता है कि हाँ अब मुझे कैसे भी करके उस ज़िंदगी से निकलना है, कैसे भी करके निकलना है, तो हाउ टू मूव ऑन, अब मैं क्या करूं। अगर हमारे मन में ये आता है कि अब मैं क्या करूं, ये तो वास्तविकता है, इसे आप नकार सकते हो, नकार दो। आपके नकारने से ये वास्तविकता खत्म कोई हो जाएगी जो आप ही की वास्तविकता है। लेकिन अगर मन में आ जाए कि अब मैं जीना चाहता हूं, कोई बात नहीं, है जीने का मार्ग। सबसे पहले जिस वजह से ये हुआ है उस वजह को ही कट करना होगा। पूर्ण त्याग, पूर्ण त्याग की नहीं करना है तो मैंने नहीं करना है ना, नहीं करना है तो अब नहीं करना है। उसका इस्तेमाल जिसकी वजह से मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया, ये नहीं करना है तो फिर और क्या करना है। कोई धारणा नहीं बनानी है कि एक समय बाद करके देख लूँगा, एक समय बाद केमिकल चेंज करके देख लूँगा। मेरा केमिकल तो नुकसान करता है, दूसरा केमिकल जो सोशल ड्रिंकिंग की उसमें आता है वो करके देख लूँगा, है ना। पूर्ण त्याग है तो पूर्ण त्याग है। कोई भी मूड अल्टरिंग सब्सटेंस का इस्तेमाल नहीं करूँगा, कोई भी ऐसे केमिकल को यूज़ नहीं करूँगा जो मन और मस्तिष्क की मनोदशा को परिवर्तित कर दे। कोई धारणा नहीं, खाली नशे के लिए धारणा नहीं, कोई धारणा नहीं बनाऊँगा कि आने वाले समय में क्या हो जाए, क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए। नहीं, वर्तमान में रहूँगा, वर्तमान में, है ना। नो रिजर्वेशन, क्योंकि धारणाएं अगर टूटेंगी तो बहुत दुख होता है। आज के दिन मैं ठीक हूँ, ऐसे ही अभ्यास करता रहूँगा, आने वाला समय भी ठीक होगा, है ना। कोई धारणा नहीं बनानी है, किसी भी तरह की धारणा, है ना। जैसे यहाँ पर आप लोग बनाने लगते हैं, 30 दिन बाद आएगी आपकी मीटिंग, लेकिन धारणा में जीने लगते हैं। जब मैंने पूर्ण त्याग की सोच ली है तो कोई धारणा नहीं, नशे की भी और कोई भी नहीं, लेकिन सोचने लगते हैं कि घर से आएंगे, इस तरह से होगा, ऐसा करूँगा, ये विचार रखूँगा, इस तरह से अनुमति, मतलब ये रिजर्वेशन सब हैं जो कुछ नहीं कर रही हैं, आपके केवल दिमाग को इतना भर दे रही हैं कि अच्छी बात जा ही नहीं रही है। ये इस तरह की रिजर्वेशन, क्योंकि टूटेगी तो दुख तो आपको ही होगा और किसी को कोई होगा। जब वर्तमान में निर्माण कर रहा हूँ अपना, तो पूर्ण त्याग आ गया है, तो पूर्ण त्याग बरकरार कैसे रहना चाहिए वो फॉलो करना चाहिए ना मुझे, ना कि रिजर्वेशन। आधा अधूरा ज्ञान कोई लेके मैं जीवन को आगे बढ़ा लूँगा। पूर्ण त्याग, नो रिजर्वेशन, यहाँ से शुरू होता है कंप्लीट सरेंडर, संपूर्ण समर्पण। और यहाँ तक अगर पहुँच गया ना संपूर्ण समर्पण तक, तो ये सारी चीज़ें हैं जो पहला कदम समझा रहा है। जिस दिन संपूर्ण समर्पण आ गया तो उस दिन करूँगा फॉलो द डायरेक्शन, कि अब मेरे जीवन के लिए जो भी दिशा निर्देशन मुझे मिलेंगे उनका पूरी ईमानदारी से पालन करूँगा। जब मैंने सरेंडर कर ही दिया तो अपने दिमाग को तो साइड रख दूँगा ना, ईश्वर से प्रार्थना करूँगा ना कि अब अपने जीवन को मैं नहीं चला सकता, मेरी मदद करो, तुम ही चलाओ मेरे जीवन को, है ना। एक बार जब उस पर सौंप दोगे तो आपसे अच्छा तो चला ही लेगा। आपको अवसर तो दिया ही है उसने जीवन जीने का, आपसे अच्छा और आपकी कोई
जिम्मेदारी नहीं होगी। जब भटक रहे होगे वो सोच, वो कंट्रोल रखेगा ना आप पर, वो आप पर कंट्रोल रखेगा, आपका दिशा निर्देशन मिलता रहेगा। आपकी जैसी भावना होगी वैसे ही तो होगा। सरेंडर करेंगे नहीं कि जी हाँ धारणा नहीं बनाऊंगा लेकिन अपने दिमाग से चलूँगा। तो अपने दिमाग से चलूँगा, चलना चाहता हूँ, अच्छी बात है, लेकिन दिमाग में क्या है प्लान वो तो व्यक्त करना चाहिए, ताकि बता दिया जाए कि ये अच्छा प्लान है या थोड़ा और इसमें संशोधन कर लिया जाए। तो कंप्लीट सरेंडर की तक पहुंचने के बाद जो पहला कदम करवा देता है, तभी तो आता है कि हमें विश्वास हुआ कि हमसे बढ़कर कोई शक्ति हमारी सद्बुद्धि को पुनः स्थापित कर सकती है। आ गया ना दूसरे कदम में ईश्वरीय संरक्षण। पहला कदम जब पूरी तरह कर लूँगा तभी तो दूसरा कदम आएगा। इसीलिए आप लोग कहते हैं कि विश्वास क्या करूं, होता तो कुछ है नहीं। क्यों? ये कर लिया आपने क्या? आप तो कह रहे कि नहीं मैं जाकर केमिकल चेंज कर लूँगा, कुछ समय बाद देख लूँगा, जबकि अपने एग्जाम्पल बता रहे हैं कि कई बार ट्राई करके आप असफल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी नहीं। तो शक्तिहीनता समझें। और ये भी पता है कि जीवन किस लेवल पे अनमैनेजेबल हो गया है। आप ही की सोच भटक जाती है, भावनाएं नहीं, विचार सब भटक जाते हैं। फिर तो अभी कंसर्न करना है आपने, है ना। यहाँ कहते हैं नशा नहीं करूँगा, साथ साथ धारणाएं बना रहे हैं कि कभी कभी देख लूँगा, कुछ समय बाद देख लूँगा। तो ये कंप्लीट सरेंडर होगा कहाँ? क्योंकि ये पूरा का पूरा चार्ट होने के बाद ना, जिसमें एक अवधि लगती है, उसके बाद ईश्वरीय संरक्षण आता है दूसरे कदम में। हमें विश्वास हुआ, जब इतना कुछ कर लेता हूँ ना, तो हमें पता चल जाता है कि हमारी ज़िंदगी में कहाँ गड़बड़ है, और पता लग जाता है कि अब हम अपनी ज़िंदगी को अपने अनुसार नहीं चला सकते। उसी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं जिसने यहाँ तक लाकर खड़ा किया है, यानी इस जीवन मार्ग पर लाकर खड़ा किया है। क्योंकि हमें इतना समझ आ गया है कि हमारे जीवन में गड़बड़ कहाँ हुई थी। तो ईश्वर, विश्वास, दूसरे कदम में फिर विश्वास आता है ना। और विश्वास अगर नहीं आया, अगर हमें विश्वास नहीं हुआ, तो इतना जान लेना कि आप कितनी भी अच्छी प्लानिंग कर लें, कितना भी अच्छा सोच लें, एक्शन करने से पहले ना, है ना, बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको ना। क्योंकि विश्वास नहीं है अगर, क्योंकि विश्वास वो चीज़ है जो हमें कर्म करने की शक्ति देती है। विश्वास हमें कर्म करने की शक्ति देता है, और कर्म से ही जीवन बदलेगा। मात्र आप इच्छा रखें, मात्र आप विश्वास करते रहें, जीवन नहीं बदलेगा। विश्वास किस लिए कर रहा हूँ? विश्वास जीवन को नवनिर्माण करने के लिए कर रहा हूँ। तो नवनिर्माण तो एक्शन से होगा ना, कि खाली विश्वास करता रहूँ, प्रार्थना के लिए खड़ा रहूँ और कर्म कुछ करा लूँ। प्रार्थना किस लिए करते हैं हम? कर्म की शक्ति के लिए, कि हमें कर्म की शक्ति दे, हमारे मार्ग में आने वाली बाधाओं को हमसे दूर कर, दूषित मानसिकता वाले लोगों से हमें बचा के रख। जो भी गलत है या जो भी मैं गलत सोच रहा हूँ, सोच सकते हैं जाने अनजाने में, मेरा मार्गदर्शन कर, ताकि फिर भटकने से मैं अपने आप को बचा सकूं, है ना। तो दूसरा कदम विश्वास। विश्वास अगर होगा तब आगे आपका जीवन बढ़ेगा। अन्यथा इसको भी आप नहीं कर रहे हैं माना, इसको कह रहे हैं कुछ भी बिगड़ा नहीं है, तो यहाँ तक आओगे कहाँ? जब एक व्यक्ति को ऊंचाई तक पहुँचना है, वो पहले कदम पे ही, पहली सीढ़ी पर खड़ा होके बस खड़ा है, कभी नीचे उतर जा रहा है, कभी खड़ा हो जा रहा है, कभी नीचे उतर जा रहा है, खड़ा हो जा रहा है, तो मंजिल मिल जाएगी उसे, ऊंचाई पे पहुंच जाएगा। पहले तो पहली सीढ़ी पार करेगा ना, और पहली सीढ़ी में ये सब है, शक्तिहीनता, अस्तव्यस्तता। जब ये आता है तो पता लगता है कि गड़बड़ कहाँ है, तो पूर्ण त्याग की भावना आती है। जहाँ पूर्ण त्याग आ गया तो रिजर्वेशन बनाता क्यों, केमिकल चेंज की सोचता क्यों, कंट्रोल मैनर की सोचता क्यों, है ना, कभी कभार करने की सोचता क्यों। और जब ये सब कर लिया तो कंप्लीट सरेंडर, जब मैंने टोटल सरेंडर कर दिया, संपूर्ण समर्पण, तो फिर अपना दिमाग चला क्यों रहा हूँ। अब ये जान लो, हम ऐसे अपाहिज हो गए हैं, अपाहिज हो चुके हैं, जिन्हें अब मार्गदर्शन रूपी बैसाखियाँ चाहिए होंगी।
यानी हमारी मानसिकता अपाहिज हो चुकी है, लड़खड़ा जाओगे। तो इसीलिए मार्गदर्शन की बैसाखियों के सहारे चलना शुरू करो, और एक दिन ऐसा आएगा सोच इतनी मजबूत हो जाएगी कि बैसाखी के बिना भी सर्वाइव कर पाओगे।